सो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने बताया था क्लास 10 का मैं सारा साइंस का मतलब जो भी चैप्टर्स हैं मैं कवर करूंगा, क्योंकि 2 को एग्जाम है, अभी काफ़ी टाइम है, तो एक बार बच्चे अगर चाहेंगे तो रिवीजन कर सकते हैं। तो उसी में मैं चैप्टर लेके आया हूँ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल में। तो सबसे पहले मैं बस छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा, ताकि 5 मिनट की 10 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें मैं पूरा मतलब एक पोर्शन कवर कर करके थोड़ा थोड़ा करके 3-4 पार्ट में पूरा खत्म कर दूंगा, ताकि आपको पढ़ने में भी ना बोरिंग लगे और आप अच्छे से याद भी कर सके। तो पहला आज मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में बताऊंगा डिफरेंस मेटल और नॉन मेटल में। मेटल और नॉन मेटल में जो फिजिकल डिफरेंस, जो मतलब हम देख के जो चीज मतलब डिफरेंस बता सके कि ये मेटल है नॉन मेटल है, तो उसके हम डिस्कशन करने वाले हैं। कभी कभी आता है राइट 5 डिफरेंसेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। सो एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, बस मैं बता रहा हूँ, आपको बस एक बार सुन लेना है। अगर आप सुने रहेंगे तो आप आराम से लिख देंगे, बस आपको थोड़ा वर्ड्स में अच्छे से पॉइंट वाइज लिखना है, तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। तो बस आपको ध्यान लगा के सुनिए, बहुत कॉपी कलम लेके बहुत बैठने की जरूरत नहीं है, बस अगर आप सुन भी लेंगे अच्छे से तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। तो पहला डिफरेंस देखते हैं, मेटल्स आर मेलिएबल। मतलब मेटल जो होते हैं ना मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल मतलब हम उनकी पतली शीट्स बना सकते हैं। आप देखते हो गोल्ड देखे होगे, गोल्ड गोल्ड का हम लोग ज्वेलरी लेने जाते हैं तो कितना पतला, मतलब 2 ग्राम 4 ग्राम की ज्वेलरी से मतलब इतना अच्छा डिजाइन ईयर रिंग्स वगैरह सब बना देते हैं। तो देखे होंगे बहुत बहुत छोटे से अमाउंट में, मतलब मेलिएबल का मतलब हम उसको एकदम थिन शीट्स में बना सकते हैं, बहुत पतली शीट्स में बना सकते हैं। तो जहाँ के नॉन मेटल्स होता है वो नॉन मेलिएबल होते हैं, मतलब मैक्सिमम देखिए जो इसमें प्रॉपर्टीज होती है वो इसमें नहीं होती है। बस आपको एक एक साइड का याद कर लीजिए, उसमें नॉट लगा के लिख दीजिए। तो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल आर ब्रिटल, मतलब कि अगर नॉन मेटल है, अगर हम उस पर अगर बाहर से फोर्स लगाएंगे ना तो वो टूट जाएगा, वो मेलिएबल मतलब पतली शीट्स में नहीं जाएगा। दूसरा होता है मेटल आर डक्टाइल, नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल। मतलब मेटल डक्टाइल होते हैं, मतलब उसको हम पतले वायर में, मतलब दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब हम उसको पतले मतलब एकदम पतले तार में खींच सकते हैं। तो मेटल को देखेंगे आप जैसे कॉपर का वायर देखेंगे, बहुत पतला का वायरिंग देखेंगे, जो पंखे के अंदर जो वाइंडिंग होती है उसकी, उसमें भी देखेंगे बहुत पतला कॉपर का वायर लगा होता है। तो डक्टाइल नेचर वही होता है, हम उसको एकदम पतले तार में मतलब चेंज कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मेटल में जो होते हैं ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। बस किसको छोड़ के? ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट कहाँ से आता है देखेंगे आप, कार्बन नॉन मेटल में आते हैं। तो कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे डायमंड हो गया, एक बकमिंस्टर फुलरिन आता है, एक ग्रेफाइट भी होता है। तो इनके जो एलोट्रॉप्स होते हैं उसमें से ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो जैसे जो एक्सेप्शंस होते हैं ना, अगर आप उसको लिख के मतलब उसको पॉइंट वाइज लिखेंगे कि इसको एक्सेप्ट करके, जो मतलब एक्सेप्शन जो अगर आप उसको लिखेंगे तो उससे मतलब जो भी एग्जामिनर होगा उस पर अच्छा इंपैक्ट जाएगा, आपको नंबर अच्छा मिलेंगे। तीसरा मेटल्स आर सोनरस, मतलब मेटल सोनरस का मतलब क्या होता है? दे प्रोड्यूस साउंड। अगर आप उसको किसी चीज से बजाएंगे तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। देख लीजिए आप अगर मंदिर में घंटी देख लीजिए, घंटी बजाते हैं बेल, वहां से देखिए एकदम आवाज आती है। आप किसी लोहे से बजाइए, वहां से भी आवाज आती है। अभी आप नॉन मेटल ले लीजिए, वुड हो लीजिए, वुड अगर बजाएंगे कितना आवाज आएगा। तो बस उसको मतलब जो इसमें प्रॉपर्टी होती है उसका मतलब नॉट लगा के लिख दीजिए। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस, मतलब वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तीसरा द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ मेटल्स आर जनरली हाई, मतलब कि जो मतलब मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है जनरली हाई होता है, मतलब कि ज्यादातर मतलब हाई होते हैं। कुछ छोड़ के, जैसे मरकरी हो गया, वहां पे एक्सेप्शन में लिख देंगे कि एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में नेचर में पाया जाता है। और यहाँ पे देखिए नॉन मेटल है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू मेटल, मतलब जो मेटल होते हैं उनके कंपैरिजन में इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तीसरा मेटल आर लस्टरस, मतलब जो मेटल होते हैं लस्टरस होता है, मतलब शाइनी होते हैं। आप कोई भी मेटल देख लीजिए वो मतलब कि शाइन देंगे, मतलब चमकदार होते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया। और नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्टरस, मतलब मतलब शाइनी नहीं होते हैं। जैसे आयोडीन को छोड़ दीजिए, मतलब आयोडीन थोड़ा देखेंगे नॉन मेटल है बट मतलब शाइनी होता है।
तो बहुत सारे मतलब पॉइंट वाइज आप बहुत सारे लिख सकते हैं। जैसे मेटल्स में कुछ एक्सेप्शन लिख देंगे, जैसे सारे मेटल्स हार्ड एंड स्ट्रांग होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं तो, लेकिन कुछ उसमें एक्सेप्शन लिख देंगे, जैसे सोडियम और पोटेशियम हो गए वो सॉफ्ट होते हैं, उनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। तो ये सारे एक्सेप्शन है जो आप लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही बताया, फिजिकल डिफरेंस बताया। अगली वीडियो में फिर हम और बात करेंगे।